हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 99 प्लस एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। तो एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तथा साथ ही जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है वो दे सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जब भी किसी पेशेंट में नॉर्मल जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हेडेक हो जाता, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, साथ ही पेट में दर्द हो गया, एब्डोमिनल पेन, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, क्या उसका डोज रहता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और क्या क्या उसके यूजेज रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हेडेक यानी कि सिर दर्द। तो मेनली जो सिर दर्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होता है नॉर्मल सिर दर्द और एक होता है माइग्रेन। माइग्रेन मतलब जो सिर होता है वो एक साइड से दर्द करता है, माइग्रेन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें 3 टैबलेट देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है एसाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक टैबलेट और नेफ्रोक्सिन टैबलेट। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो टैबलेट है वो होती है एसाइक्लोफेनिक टैबलेट। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यूजेज यानी कि उसके उपयोग, और डोज उसकी क्या मात्रा रहती है किसी भी पेशेंट को देने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैबलेट है उसका नाम है एसाइक्लोफेनिक टैबलेट। यूजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूजेज होता है वो होता है हेडेक यानी कि सिर दर्द, फीवर यानी कि बुखार और मसल्स पेन। जब भी किसी पेशेंट के मांसपेशियों में दर्द होता है तो उस कंडीशन में हमें जो एसाइक्लोफेनिक टैबलेट होती है वो दे सकते हैं। इसका डोज रहता है 100 mg बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं इसको। और इसमें पैरासीटामोल प्लस साइक्लोफेनिक दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे फीवर और सिर दर्द दोनों भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट पॉपुलर टैबलेट डाइक्लोफेनिक टैबलेट, जो हेडेक यानी कि सिर दर्द में देते हैं। और इसका जो यूजेज होता है वो होता है सिर दर्द, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में जब भी किसी पेशेंट के दर्द होता है तो उस कंडीशन में हमें डाइक्लोफेनिक टैबलेट जो होती है वो दे सकते हैं पेशेंट को। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रहता है 400 mg की टैबलेट होती है, जिसको बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट नेफ्रोक्सिन टैबलेट, जो कि सीवियर हेडेक यानी कि जब सामान्य से ज़्यादा किसी भी पेशेंट के जो सिर दर्द होता है यानी कि माइग्रेन सिर दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है नेफ्रोक्सिन टैबलेट, जो कि 500 mg की आती है। और इसके यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सीवियर हेडेक मतलब तेज़ सिर दर्द, फीवर में और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में जब भी किसी पेशेंट के दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए नेफ्रोक्सिन टैबलेट होता है उसका उपयोग किया जाता है। डोज इसका जो होता है वो होता है 500 mg और SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन जो कंडीशन देखते हैं वो होती है ईयर पेन यानी कि कान में दर्द। जब भी किसी पेशेंट के ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कान में दर्द, जो ओटाइटिस मीडिया होता है या फिर अन्य किसी कंडीशन में कान में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में ईयर पेन होता है यानी कि कान में दर्द होता है, ये जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन को हम सही करने के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट देते हैं वो होती है सिफिक्सिम, प्लस जो दूसरी टैबलेट होती है वो होती है सिप्रोडॉक्सिन, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ईयर पेन में जो दी जाने वाली टैबलेट है वो होती है सिफिक्सिन टैबलेट, जिसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ओटाइटिस मीडिया यानी कि मध्य कर्ण में इन्फेक्शन। जब भी कान के जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कान में जो पस बनता है, उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है सिफिक्सिम। दूसरा है टॉन्सिलाइटिस यानी कि जो गले में टॉन्सिल प्रेजेंट होता है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वो रेड हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है सिफिक्सिम। निमोनिया, साथ ही यूटीआई इन्फेक्शन, जब भी किसी पेशेंट के पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 200 mg बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हमारी जो ईयर पेन में दी जाने वाली टैबलेट होती है वो होती है सिप्रोडॉक्सिन टैबलेट, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट। इसके यूजेज के बारे में बात करें तो वही यूजेज है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ओटाइटिस मीडिया में इन्फेक्शन,
गले में इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन या फिर किसी पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाए तो उन सभी कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है सिप्रोडक्सिन टैबलेट। मोस्ट पॉपुलर और सबसे अच्छी टैबलेट होती है इन संक्रमण को सही करने के लिए। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रहता है 300 mg का। बीडी में देते हैं, मतलब दिन में सुबह और शाम 2 टाइम दे सकते हैं खाना खाने के बाद। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कॉमन कोल्ड, यानी कि जो सामान्य जो बुखार होता है किसी भी पेशेंट को हो सकता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए हम 2 टैबलेट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होती है और नेक्स्ट होती है वो पैरासीटामोल टैबलेट होती है, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टैबलेट है कॉमन कोल्ड यानी कि बुखार में दी जाने वाली वो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट PCM, जिसे पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है। उपयोग इसके होते हैं बुखार या फिर कोल्ड फीवर, रनिंग नोज यानी कि बहता नाक, सर्दी खांसी जुकाम या फिर दर्द को कम करने के लिए इस जो PCM टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है अडल्ट में 500 mg की टैबलेट। बीडी मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुखार में दी जाने वाली मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। यूजेज के बारे में बात करें तो बुखार, कोल्ड फीवर, रनिंग नोज या फिर पेन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। डोज इसका रहता है 500 mg प्लस बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं 500 mg। नेक्स्ट अपन देखते हैं माउथ अल्सर, यानी कि मुंह में अगर किसी पेशेंट के छाले हो जाएं तो उस कंडीशन को सही करने के लिए हमें कौन कौन सी टैबलेट देनी चाहिए। जो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट होती है वो होती है फॉलिक एसिड की टैबलेट, जिसे विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टैबलेट होती है वो होती है बिकासुलेट टैबलेट, और जो थर्ड होता है वो होता है डोलो जेल, जो कि जेल फॉर्म में आता है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है माउथ अल्सर यानी कि छाले होते हैं तब देते हैं, वो होती है फॉलिक एसिड की टैबलेट, जो कि विटामिन फॉर्म में आती है। और इसका उपयोग बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मुंह में छाले अगर हो जाए, या फिर प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला के बच्चे नहीं हो रहे तब, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन की अगर किसी पेशेंट के अंदर कमी हो जाए तब इस टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ इसका यूज होता है वो होता है मुंह में छाले, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के माउथ अल्सर हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डोज होता है इसका कैप्सूल होता है 1 कैप्सूल ओडी, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारी टैबलेट है वो होती है बिकासुलेट टैबलेट, जो कि कैप्सूल फॉर्म में ही आती है। इसके उपयोग होते हैं वो होते हैं मुंह में छाले, या फिर जब भी किसी पेशेंट के हेयर लॉस होते हैं यानी कि बाल तोड़ जैसी समस्या होती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, या फिर स्किन हेल्थ यानी कि स्किन की जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर स्किन हेल्दी रखने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। और मोस्ट ऑफ इसका जो यूज होता है वो होता है मुंह में छाले होने पर, क्योंकि ये भी विटामिन फॉर्म में ही आती है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 250 mg ओडी, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो माउथ अल्सर में दी जाने वाला मोस्ट पॉपुलर डोलो जेल होता है, जो कि जेल फॉर्म में होता है और सीधा ही जो अल्सर होते हैं उस पर अप्लाई किया जाता है। जो डोलो इसके जो यूजेज होता है वो होता है छाले पर, यानी कि मुंह में जब छाले होते हैं तब इसका यूज किया जाता है। डोज होता है इसका जो अप्लाई ऑन वुंड, यानी कि वुंड पे अप्लाई किया जाता है। TDS में चलता है मतलब इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द होता है, तब उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक्लोफेनिक टैबलेट, और नेक्स्ट होता है पेंटॉप टैबलेट, और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में आता है, तो इसे दे सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। चेस्ट पेन यानी कि छाती में जब दर्द होता है तो वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट दी जाती है वो होती है डाइक्लोफेनिक टैबलेट, जिसका उपयोग होता है छाती में दर्द और फुल बॉडी पेन, यानी कि जब भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, और मेनली जब छाती में दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है डाइक्लोफेनिक। डोज इसका रहता है 250 mg ओडी, यानी कि दिन में 1 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शन में जो दूसरी टैबलेट दी जाती है वो होती है पेंटॉप टैबलेट, जिसको पेंटाप्रोजोल के नाम से जाना जाता है। ये टैबलेट प्लस इंजेक्शन फॉर्म दोनों ही में होती है। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका जो होता है वो चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द,
या फिर गैस अगर किसी पेशेंट के पेट में बन रही है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है पेंटॉप, जिसको पेंटाप्रोजल के नाम से जाना जाता है। पेंटॉप इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रहता है 250 mg। ओडी मतलब दिन में एक बार दे सकता है। नेक्स्ट जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। किसी भी पेशेंट को कभी भी जो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम सही करने के लिए जो मेनली 3 टैबलेट का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ होती है डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट, नेक्स्ट होता है ड्रोटावेरन टैबलेट, और लास्ट होता है आयोसिन टैबलेट, जो कि तीनों इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अगर किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। जब भी किसी पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो मोस्ट कॉमनली जो टैबलेट का उपयोग किया जाता है और मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है वो होती है डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट दर्द, छाती में दर्द या फिर गैस अगर किसी पेशेंट में बन रही है तो इसका उपयोग मेनली किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज होता है 250 mg प्लस ओडी, मतलब दिन में इसको एक बार दे सकते हैं। और सीवियर जब मतलब पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है ड्रोटावेरन टैबलेट, जिसको शॉर्ट में ड्रोटा के नाम से भी जाना जाता है। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट दर्द, चेस्ट पेन या फिर गैस, और इसका यूज़ किया जाता है। और मेनली इसका उपयोग होता है वो होता है प्रेगनेंस जो वुमन होती है उसमें किया जाता है। जब भी किसी महिला के पीरियड्स आता है उस कंडीशन में जब एब्डोमिनल पेन होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसके इंजेक्शन दिया जाता है महिला को, जो कि सेफ इंजेक्शन होता है। डोज इसका होता है वो 250 mg होता है। ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी जो है टैबलेट मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, और सीवियर अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है आयोसिन टैबलेट, जो कि इंजेक्शन प्लस टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। यूजेज का बात करें तो इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन या फिर अगर किसी पेशेंट की अगर गैस बन रही है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेनली जब ये डाइसाइक्लोमाइन और ड्रोटावेरन टैबलेट उपयोग से जब भी किसी पेशेंट का पेट दर्द होता है वो ठीक नहीं होता है तब इसका उपयोग किया जाता है, जो कि सीवियर पेट दर्द को भी आसानी से ठीक कर देती है। डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रहता है 250 mg प्लस ओडी, मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि जी में चलाना और उल्टी। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मेनली 2 टैबलेट्स का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओंडासिट्रोन टैबलेट और नेक्स्ट होती है डोमपेरिडोन टैबलेट, जिसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि जब नोजिया वॉमिटिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट दी जाती है वो होती है ओंडासिट्रोन, जिसको शॉर्ट में ओंडा के नाम से भी जाना जाता है। यूजेज के बारे में देखें तो जिसका यूज होता है वो होता है मेनली नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि जी में चलाना और उल्टी जैसी समस्या जब भी किसी पेशेंट को होती है तब इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डोज होता है इसका 300 mg की टैबलेट ओडी में देते हैं, मतलब दिन में इसको एक बार दे सकते हैं। नोजिया में वॉमिटिंग में जो नेक्स्ट टैबलेट दी जाती है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट डोमपेरिडोन टैबलेट, और इसके यूजेज वही है, मतलब जी में चलाना और उल्टी जैसी समस्या में इसको दे सकते हैं। डोज रहता है इसका 300 mg ओडी, मतलब दिन में इसको एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है कॉमन प्रॉब्लम मोस्ट पॉपुलर किडनी पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के किडनी में पेन होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए कौन सी टैबलेट या फिर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जो किडनी पेन होता है वो मेनली 2 कारणों से होता है, या तो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जब भी किसी पेशेंट के किडनी में स्टोन हो जाता है यानी कि पथरी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम जो टैबलेट देते हैं वो दे सकते हैं। ध्यान रहे कि ये टैबलेट सिर्फ दर्द को कम किया जाता है, इससे पथरी बाहर नहीं आती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैबलेट देते हैं वो डाइक्लोफेनिक, और नेक्स्ट होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ट्रामाडोल इंजेक्शन, जो कि सीवियर पेन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जिसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है वो होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, जो कि सीवियर पेन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और यूजेज के बारे में बात करें तो सीवियर पेन को अत्यधिक दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर अगर किसी पेशेंट के एक्सीडेंट के साथ बोन फ्रैक्चर हो जाए फिर तो उस कंडीशन को भी सही करने के लिए जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। डोज का इसका होता है वो 2 ml का जो इंजेक्शन होता है
जो कि SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो टैबलेट होती है वो होती है डाइक्लोफेनिक टैबलेट, और ये इंजेक्शन प्लस टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसका यूजेज होता है सीवियर पेन और एक्सीडेंट होने पर। डोज इसका भी जो रहता है वो होता है 2 ml, और SOS में लगा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में। तो ये होते हैं सब कॉमन प्रॉब्लम और इनका ट्रीटमेंट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।